Hello dear students, today I am going to explain beautiful poem Father to Son जिसके पोइट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये 11th चैप्टर की एक पोएम है जिसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं गाइस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा इसका है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। यहाँ पे फादर अपने बेटे के लिए मीन्स अपने दुख को प्रकट कर रहा है और वो कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाया हूँ आज तक। अब बच्चे को समझने का मतलब है कि बच्चे की क्या मीन्स फीलिंग्स है, क्या शौक है, मतलब उसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम दोनों कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाया हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मीन्स आई सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम हाउ, जिस तरह से, ही वॉज वैन स्मॉल, जब वो छोटा था तो जिस तरह की रिलेशनशिप हमारे बीच में थी उसी तरह की रिलेशनशिप मैं अब बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, फादर कह रहा है अपने बेटे से। यट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, यहाँ पे रेटोरिकल क्वेश्चन है, यानी फादर अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है जिसकी कोई आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि मुझे लगता है कि क्या मैंने खुद ही उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जो मैंने कभी बनाई थी, और शॉन, स्पेंट और शॉन, जो कभी मैंने बनाई थी। इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जहाँ पे लैंड का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है कि भाई जो रिलेशनशिप थी, यानी कि वो मीन्स मेरे बेटे की जो मैंने रिलेशनशिप हमने जो है वो ख़राब की थी, तो उसमें जो है ना सब कुछ मेरे बेटे का ही है और मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देर इज़ नो साइन, हम एक दूसरे से स्ट्रेंजर्स की तरह यानी अजनबियों की तरह बात करते हैं अब फिलहाल घर में, और हमारे बीच कोई साइन नहीं है किस चीज़ का। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी कि हमारे बीच में किसी भी तरह की, यहाँ पे जो एयर वर्ड यूज़ किया गया है ये इमेजिनरी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। तो इसकी अगर पोइटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें एक तो इमेजिनरी है और एक इसमें सिमिली का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि लाइक और एज वर्ड भी इसमें आए हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी क्रिएट की गई है, तो ये कह रहा है कि हमारे बीच में समझ का कोई भी संकेत नहीं है। दिस चाइल्ड इज बुल्ट टू माई डिज़ाइन यट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। देखिए ये बिल्कुल मेरे जैसा बनाया गया है। माई डिज़ाइन का मतलब है यहाँ पे कि ये जो बच्चा है, क्योंकि मेरा बच्चा है तो मेरे जैसा दिखता है, लेकिन इसे क्या चीज़ पसंद है मैं बता नहीं सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके शौक़ के बारे में, इसकी हैबिट्स के बारे में फादर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। साइलेंस सराउंड्स अस, यानी कि घर में हम जब भी बैठते हैं तो हम बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, एकदम साइलेंस, घोर सन्नाटा जो है वहाँ पे छाया रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। फादर दुख को प्रकट करते हुए कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा प्रोडिगल बन जाए। प्रोडिगल होता है फिजूल खर्च करने वाला, यानी कि अपने घर की प्रॉपर्टी को बाहर ले जाकर जो है उड़ाना, खर्च करना। ये कह रहा है कि मुझे वो भी पसंद है कि वो बाहर जाके खर्च करे, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने फादर के घर पे वापस आ जाए, उस घर को जिसे वो जानता है, ना कि वो अपनी अलग ही दुनिया बनाए। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ चाहे वो पैसे खर्च करे, उड़ाए, पैसों को बर्बाद करे, लेकिन वापस वो मेरे घर पे आ जाए। यानी कि काफ़ी दुखी है यहाँ पे फादर, और अपने बेटे के लिए कह रहा है कि वो वापस घर ज़रूर आए। ऐसा ना हो जाए कि वो कहीं अपनी अलग ही दुनिया बना ले, मुझसे अलग हो जाए। आगे देखिए, आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा, अगर वो वापस आ जाता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम, शेप होता है आकृति देना, फ्रॉम शोरो अ न्यू लव, यानी कि मैं, मेरा जो दुख है, मैं उस दुख को एक नए प्यार की जो है सेफ दे दूंगा। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स। देखिए फादर एंड सन, पिता और बेटा दोनों, हम ये कह रहे हैं वी बोथ मस्ट लिव, हमें दोनों को एक ही पृथ्वी पर रहना है, एंड द सेम लैंड, एक ही लैंड मीन्स एक ही ज़मीन पर, एक ही धरती पर हमें रहना है। ही स्पीक्स,
ही स्पीक्स, यहाँ पे इस बार बेटा बोल रहा है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। बेटा क्या क्या कह रहा है इस बार कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, खुद को, कि जो मेरा एंगर है, दुख से, जो दुख था मेरा, उससे मेरा एंगर क्यों बदल गया दुख में। वाई एंगर ग्रोज, यानी एंगर जो था मेरा, गुस्सा, वो दुख में कैसे बदल गया अचानक से। अब उसका बेटा जो था, अब वो थोड़ा सा दुखी हो गया इस बात को लेकर कि उसका फादर कितना परेशान है, यानी कि उसके अंदर भी थोड़ा प्यार जो है वो आने लगा अपने पिता के प्रति। वो कह रहा है कि मेरा गुस्सा दुख में कैसे बदल गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। हम दोनों को ही हाथ बढ़ाना है, हम दोनों को ही जो है ना, मीन्स कोशिश करनी है, जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं बहुत दिनों से, और हमें एक दूसरे को माफ़ भी कर देना है। एक दूसरे के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस सब को हमें माफ़ करना है, तभी हम एक नई रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय अनुज। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।